सुषमा फारूकी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक 5 तक पढ़ा दिया था, आज टॉपिक 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आपको बताया था हार्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर अप होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ओके, उसके बाद हम बता दें आपको जो ह्यूमन हार्ट होता है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर्स में? 4। मेनली कितने इसके चैम्बर होते हैं? 4। देखिए पहला क्या है, ये राइट एट्रियम। ये ऊपर 2 होते हैं, जो ऊपर की तरफ जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स, और नीचे की तरफ जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ऑरिकल्स को हम एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका क्या है, ये आपका राइट, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद अब एक बात और समझिए आप कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। ये क्लियर हो गई बात। 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल। फिर आप बता सकते हैं ऑरिकल्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये नैरो होते हैं। देखिए नुकीले लंबे हैं, और ये क्या है, चौड़े हैं, ठीक है, ब्रॉड होते हैं। फिर बता सकते हैं आप और क्या आप बताएंगे इसमें, जैसे कि ये हार्ट है पूरा, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर्स हैं, ये एक पूरा ये है, ठीक है। अगर इसे आप पार्टीशन करेंगे तभी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। उसी तरह ये हमारा पूरा हार्ट है, जो ये पूरा हार्ट है, इसमें ये जो चैम्बर्स हैं चारों इसमें, ठीक है, ये जो चैम्बर्स हैं कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। तो इन्हें कोई ना कोई सेपरेशन लाइन डिवाइड कर रही होगी। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि ये देखिए दोनों ऑरिकल्स हैं। दोनों ऑरिकल्स के बीच में क्या होता है, दोनों ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम होता है, जो यहाँ शो नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। दोनों ऑरिकल्स को, मतलब ये पूरा कोई रूम है, अगर हम यहाँ कोई वॉल बना दें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो वही ये हमारा हार्ट है। हार्ट का ये ऊपर वाला पार्ट है। अभी तो ये हम ऐसे ऐसे आप समझिए, अभी तो ये हार्ट है, ये ऊपर और नीचे। ऊपर वाले पार्ट्स को क्या नाम, ऊपर वाला ये पूरा एक ही था ना, जब यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइडेशन लाइन गई होगी तभी ये राइट और ये लेफ्ट बना होगा, ठीक। ऐसे ही नीचे भी। तो ये ऊपर वाले दोनों ऑरिकल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ऊपर ऑरिकल्स हैं। और ऑरिकल्स को डिवाइड करने वाली जो बीच में सेप्टम होती है या मसल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। उसके बाद ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, जो नीचे वेंट्रिकल्स, इन दोनों वेंट्रिकल्स को भी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड करने के लिए एक मसल होती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गई बात। और क्या बता सकते हैं कि अब देखिए ये बात तो समझ में आ गई, ये कुछ ये हमने बताया जैसे कि ये ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, ठीक। अब ये ऐसे, ठीक। ये देखिए इन दोनों के बीच में भी तो कोई वो गया होगा, कोई वॉल होगा या कोई वॉल होगी जो क्या कर रही है, इन दोनों को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। तो अब ये पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोनों ऑरिकल्स के बीच में और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम होता है, ठीक है। यानी कि इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल इंट्राऑरिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट, ओके। और इन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट। ये क्लियर हो गई बात आपको। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो आपके राइट वाले पार्ट हैं, ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, कौन सा वॉल्व होता है, राइट एवी वॉल्व, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व। इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिए ये जो हार्ट है, हार्ट से क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। ये आपको सबसे पहले बता दें, ये वाली, ये देखिए ये वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ऊपर की तरफ है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। और ये नीचे की तरफ इसे क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। जो ये ब्लड वेसल है, इसका मतलब ब्लड को लाने ले जाने का काम करेगी। तो जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो क्या करती है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, अपर पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ, राइट ऑरिकल में लाने का काम करती है। कहाँ लाने का काम करती है, राइट ऑरिकल में। और जो ये इन्फीरियर वेना केवा होती है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाने का काम करती है, राइट ऑरिकल में। समझ में आ गई बात।
आई यहाँ तक की बात। उसके बाद आप बताओगे ये क्या है, एओर्टा। ये क्या है, एओर्टा। ये भी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप बताएंगे इसको कि ये जो एओर्टा होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी कहाँ से, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से निकलती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। और ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी किससे निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है आपकी राइट, ये देखिए किससे निकलती है, राइट वेंट्रिकल से। क्लियर हो गई बात। और ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो किससे निकली हुई हैं, लेफ़्ट ऑरिकल से। किससे, लेफ़्ट ऑरिकल से। क्लियर हो गई बात। उसके बाद ये देखिए कि और इसमें ये सब क्लियर, देखिए सब आपको बता चुके, ठीक है। इसके हार्ट कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर वे पोस्टीरियर वेना कैवा, ठीक। सेप्टम्स के बारे में बता दिए आपको। ये और बात याद रखिए, मस्कुलर लेयर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वेरी थिक दैन राइट, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, ये देखिए ये है सेमिलुनर वॉल्व, एक ये है और एक ये वॉल्व्स का काम क्या होता है कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, ठीक है। और ये आपको भी बताया ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। 2 बार लेके आए ना, ये इसको कट कर दीजिए। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहाँ होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये बात आपको बता चुके हैं। हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना और ये डायग्राम इसमें मॉडल पेपर बनाइएगा, डायग्राम अभी सिर्फ टॉपिक सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे डबल सर्किट क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन मैन। आपको बता दें हम लोगों में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप, क्लोज और ओपन 2 टाइप का होता है। क्लोज का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। जैसे पाइप ट्यूब के थ्रू पानी जाता है ना, वैसे हमारी बॉडी में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पतली पतली होती हैं जिनके थ्रू ब्लड जाता है एक जगह दूसरी जगह था। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड ऐसे ही फ्लो करता है, तो उन्हें कहते हैं उनमें कैसा सिस्टम होता है, ओपन टाइप ब्लड वेसुलर सिस्टम। क्लियर हो गई बात। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग में क्या क्लोज टाइप ब्लड वेसुलर सिस्टम होता है और क्या बोलते हैं इसे, डबल सर्किट क्लोज, पूरा डबल सर्किट क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वेसल नहीं, वेस्कुलर सिस्टम कर लीजिएगा इसको, ओके। इसको देखेंगे। आप सबसे पहले बताएंगे कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप अभी पढ़ चुके हो पीछे, ठीक है। 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको बता दें, ये बताएंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को वेन्स क्या करती है, राइट ऑरिकल में लाती है, ठीक है। कहाँ लाती है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। बॉडी के, फिर से सुनिए एक बार, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को वेन्स कहाँ लाने का काम करती है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड प्योर होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स में। आपको ये भी याद रखना कौन ले जाता है, कौन ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद लंग्स में ब्लड प्योर होने के बाद कहाँ जाता है, लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल में ले जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी वेन। कौन ले जाने का काम करता है, पल्मोनरी वेन, ओके। फिर ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ये प्योर ब्लड की सप्लाई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कौन करता है, एओर्टा, ठीक है। कौन करता है, एओर्टा। क्लियर हो गई बात। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या, प्योर ब्लड को पहुंचा देते हैं। तो ये होता है ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेशन सिस्टम, ऐसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। इस टाइप का सर्कुलेशन होता है। फिर देखेंगे आगे, ये याद रखिएगा, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओके। फिर देखेंगे नेक्स्ट, अब आया डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग को पता ही है ब्लड क्या है, कब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बता चुके हैं आपको। और लिम्फ क्या है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से जो कलरलेस सब्सटेंस निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ, ओके। तो देखिए, ब्लड इज़ रेड, लिम्फ इज़ वाइट, क्लियर। इन ब्लड फॉर्मेशन
ऑफ आरबीसी इज़ मच, मतलब ब्लड में क्या आरबीसी होती है, और जो लिम्फ होती है इसमें लेस या नहीं होती, तभी तो रेड नहीं होता है, ये वाइट होता है, ठीक है, नहीं होती इसमें, लेस की जगह ये नॉट ही लिख लीजिएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बता देंगे ब्लड जो होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कम होती है, किसके कंपैरिजन में, लिम्फ के कंपैरिजन में, क्योंकि लिम्फ वाइट दिख रही है, इसका मतलब उसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में। लिम्फ कहाँ फॉर्म होती है, लिम्फ या लिम्फ ग्लैंड में, ओके। और ब्लड कहाँ कहाँ फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन, हार्ट, और जो आपकी लिम्फ होती है वो लिम्फ वेसल्स में, ओके। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज लेस इन ब्लड, ब्लड में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं सब्सटेंस वो कम होते हैं, जबकि लिम्फ में ज़्यादा होते हैं, क्लियर। उसके बाद हम आपको बता दें टॉपिक 9 में आपको पढ़ना है ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ना है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल स्पेशली ऑन द आर्टरीज इज कॉल्ड एज या नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड के थ्रू अप्लाई किया गया प्रेशर है। किस पर प्रेशर लगेगा, ब्लड वेसल्स पर। कौन सी ब्लड वेसल्स पर, मेनली आर्टरीज पर, ओके। इसकी 2 वैल्यूज़ होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, देखो एक बार हमारा हार्ट क्या होता है, जब ब्लड आता है तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और क्या रिलैक्सेशन होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो वो प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये होता है 120 mmHg, कितना होता है, 120 mmHg, क्लियर। उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो रिलैक्सेशन के टाइम पे लगता है, ठीक है, किसके टाइम पे लगता है, रिलैक्सेशन के टाइम पे, और ये कितना होता है 80 mmHg, कितना होता है 80 mmHg, ठीक। और अगर नॉर्मल बीपी पूछेगा तो ये, ठीक है, नॉर्मल रेस्टिंग बीपी 120/80 mmHg, क्लियर हो गई बात। उसके बाद लो बीपी मतलब अगर इससे कम हो गया, ठीक है, इस वैल्यू से कम हो गया, हाई बीपी इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक 10, देखिए इसमें अब आर्टरीज़ और वेंस के बारे में, किसके बारे में, आर्टरीज़ और वेंस। आर्टरीज़, अब सबसे पहले आप ये याद रखिए कि वेंस क्या करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाने का काम करती है, हार्ट में, और आर्टरीज़ इसका अपोजिट, आर्टरीज़ क्या करती है, हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाने का काम करती है। और वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज़ में प्योर ब्लड होता है, क्लियर हो गई बात। और क्या बता सकते हैं, इसमें वेंस में ग्रीन कलर का ब्लड होता है, जबकि आर्टरीज़ में कैसा होता है, रेड कलर का। वेंस जो होती हैं वो बिलो द स्किन, मतलब स्किन के करीब होती हैं, हमारी नसें जो दिखाई देती हैं, ठीक है। और जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ बोन्स और मसल्स के बीच में धसी होती हैं, ठीक है। फिर और जो वेंस होती है उसमें ब्लड का फ्लो कैसा होता है, स्लो होता है, और आर्टरीज़ में क्या होता है, फास्ट होता है, क्लियर। और वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वेंस में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेंस जो होती हैं उसमें वॉल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज़ में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, ओके। और आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा दिया गया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया गया, ये दोनों के टॉपिक और मॉडल सॉल्व करिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा, ओके।